दोस्तों नमस्कार, इफ़को किसान के YouTube चैनल इफ़को के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आए हैं इफ़को के स्मार्ट फार्म बिजनौर में, जहां गन्ने की फसल खड़ी है। और आज हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आज हमारी गन्ने की फसल लगभग 290 दिन की हो चुकी है, जो कि ऑटम सोइंग में थोड़ा लेट सोइंग हुई थी और उसके बाद बीमारी भी इसमें आई थी। उसके बाद उस बीमारी की जगह हम जो बीमार पौधे हुए थे, फसल हमारी ख़त्म हुई थी, वहाँ हमने रीट्रांसप्लांट किया दोबारा बुआई करके। उसका क्या रिज़ल्ट रहा है इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। और साथ ही इस फार्म के 6 हिस्से हैं, यानी 6 प्लॉट हैं। 6 के 6 प्लॉट का हम अलग अलग निरीक्षण करेंगे। क्या गन्ने का साइज़ है, क्या गन्ने की मोटाई है, कितनी गन्ने की डेंस है और कितनी अच्छी हमारी फसल है या कितनी ख़राब हमारी फसल है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को। कल्याण जी आप आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गन्ने के 2 मीटर हिस्से में हमारे कितने कल्ले फूटे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन हम यही करेंगे 2 मीटर की दूरी लाइन में गन्ने के कितने हमारे कल्ले फूटे हैं। तो 2 मीटर देखे जरा कहाँ है, चल आगे चल। ये 2 मीटर है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ कल्याण निशान लगाइए, उधर कहाँ है, यहाँ से ले गिनना शुरू करो आप। गिनते चले आओ, एक एक कल्ला छोटा बड़ा सब गिनना है आपको। बोलते जाओ। 15 16 17 18 19 20 21 22 और इतने ही हम अगर उधर मानते हैं उस साइड में दूसरी रो में, क्योंकि पेड़ रो है, तो लगभग हमारे इसमें 22 दूनी 44 यानी 40 गन्ना, यानी 40 गन्ने हमारे 2 मीटर के दायरे में आते हैं। यानी 1 मीटर के दायरे में 20 गन्ने हमारे यहाँ उत्पादन हुए हैं इस रो में। जो इस तरह का गन्ना हमारे पास लगभग इस फील्ड में 60% गन्ना है। अब वो गन्ने की बात करते हैं, जिस गन्ने की पहले हम इसी की बात करते हैं कि इसकी गन्ने की मोटाई कितनी है। अगर हम गन्ने की मोटाई की बात करें तो ये 4 इंच का गन्ना हमारा मोटा हो गया है। ये 4 इंच मोटा गन्ना है, आप देख सकते हो। 4 सेंटीमीटर या इंच है 4 इंच है। 4 इंच में हमारा यानी 10 सेंटीमीटर हमारा गन्ना हो चुका है ये, इसकी मोटाई। और पोरी अगर हम काउंट करें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस पत्ते के नीचे भी 8 पोरी, 9 पोरी हमारी तैयार हो चुकी है गन्ने की, यानी 9 पोरी का गन्ना हमारा तैयार हो चुका है। जो गन्ना हमने सबसे शुरू में बोया था और उस स्वस्थ गन्ना हमारा उगा और स्वस्थ गन्ना हमारा उत्पादन हुआ। बाद में जो कल्ले फूटे हैं उसमें गन्ने की हो सकता है पोरी की मात्रा कम भी है और इसके बराबर भी है। अभी प्लॉट नंबर 1 में ही हम हैं, जहाँ हम लोगों ने आपको ये 2 मीटर का दायरे में हमने आपको गन्ने गिन के दिखाए हैं। उसी के बगल में हमारा बाद में जो हमने ट्रांसप्लांट गन्ना किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये फसल 1 महीना लेट है। अगर हम बात करते हैं इस फसल की, इसमें आप देख सकते हो झुंड में कितने गन्ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गन्ने इसमें झुंड में हैं, एक झुंड में। और यहाँ आप अगर पोरी की बात करें तो इसमें भी पोरी का निर्माण होना शुरू हुआ है। 1 2 और 3 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पोरी का निर्माण इसमें हुआ है। 1 2 3 पोरी का निर्माण हुआ है। और चौथी पोरी ये भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हरी है, तो 3 पोरियों का निर्माण इसमें हुआ है। यानी हम यहाँ कितना पीछे हैं, यहाँ हमारी 3 पोरी हैं, और जबकि हमारी इधर इस गन्ने में 1 2 3 4 5 6 7 पोरी 8 पोरी तैयार हो चुकी है। यानी 3 पोरी और 8 पोरी, यानी 1 महीना की देरी में हमारी इतना अंतर आता है। अगर ये गन्ना हमारा सितंबर माह में सोइंग होता, उस समय तापमान भी अधिक रहता है, तो ये पोरी हमारी 8 नहीं, आज ये पोरी हमारी 16 पोरी होती है। तो गन्ने की हाइट भी लेट होने की वजह से कम हुई, क्योंकि जर्मिनेशन के साथ गन्ने में फुटाव होने का समय नहीं मिला, टेम्परेचर डाउन हुआ और गन्ना अपना सुसुप्त अवस्था में चला गया। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा मार्च अप्रैल में, फिर गन्ने ने अपनी बढ़वार शुरू की है। तो ये तो यहाँ के ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम गन्ने की हाइट ज़रा नाप के देखते हैं कितनी हाइट गन्ने की बैठती है। अगर हम जो शुरू में हमने गन्ना बोया था उसकी हाइट अगर हम देखें
तो गन्ने की हाइट लगभग हमारी 1 मीटर की हो चुकी है, यानी 40 इंच गन्ना हमारा हो गया है। 40 इंच ऊंचा गन्ना हमारा गन्ना तैयार है। अगर हम इसको पत्ती तक लेके जाते हैं ऊपर तक, तो ये गन्ने की हाइट हमारी हो जाती है ये तो बहुत ऊपर जाएगी। ये अगर हम बात करें 73 और लगभग 80 सेंटीमीटर 80 इंच गन्ने की हमारी ऊंचाई है, अगर हम पत्ती सहित इसकी काउंट करते हैं। लेकिन गन्ने की पोरी की हमने आपको बताई है कि इतनी अभी तक लंबाई है। तो अब हम चलते हैं प्लॉट नंबर 2 में, क्योंकि प्लॉट नंबर 2 में गन्ना ऐसा ही है, लेकिन फिर भी उसका ऑब्जर्वेशन करना भी ज़रूरी है। चलिए।